नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद नजरिया अपने चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि वर्तमान समय में पति पत्नी के बीच बहुत से झगड़े के मामले देखने में आते हैं और ख़ास तौर से ये झगड़े बच्चे को लेकर फिर और बढ़ जाते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा। पत्नी कहती है कि बच्चा मैं रखूँगी, पति कहता है कि बच्चा मैं रखूँगा। तो इस बात को लेकर के अनेक झगड़े और विवाद सामने आते हैं। तो इसी बात को लेकर आज हम ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले की मदद से इस तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बच्चे की संरक्षकता के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। देखिए, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 जो हिंदुओं पर लागू होता है, इसकी धारा 6 में प्राकृतिक संरक्षक या नैसर्गिक संरक्षक के बारे में प्रावधान दिया है कि अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक या प्राकृतिक संरक्षक कौन होंगे। तो इसमें ये स्पष्ट प्रावधान है कि अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक उसके पिता होंगे और उसके बाद माता होगी। पहले पिता और फिर माता, ये इसमें क्रम तय किया गया है। साथ में ये लिखा कि जब तक वह छोटा बच्चा 5 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले, तब तक उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी। यानी कि संरक्षक तो सर्वप्रथम पिता ही है, लेकिन 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं वो सामान्यतः है मामूली तौर पर माता की अभिरक्षा में, माता के पास में रहेंगे। ये धारा 6 में प्रावधान किया गया है। अब छोटे बच्चों को जो जबरन ले जाते हैं, उठाकर ले गए, बेला फुसला कर ले गए, तो वो बिना गार्जियन की कंसेंट के, बिना संरक्षक की सम्मति के, सहमति के ले जाते हैं, तो वो किडनैप का अपराध भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में इसकी परिभाषा दी गई है। और वर्तमान में जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 137 है। तो धारा 361 और धारा 137 में क्या कहा गया कि किसी बालक को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना कोई ले जाता है तो वह व्यपहरण का अपराध करता है और वो व्यपहरण कहलाता है। व्यपहरण, किडनैप। देखिए, सामान्यतः हम अपहरण बोलते हैं। अपहरण और व्यपहरण 2 शब्द हैं। तो अपहरण अबडक्शन को कहते हैं, और छोटे बच्चों को जो गार्जियन की अनुमति के बिना कोई ले जाता है तो वो व्यपहरण कहलाता है। और व्यपहरण को अंग्रेजी भाषा में किडनैप कहते हैं। तो किडनैपिंग का अपराध व्यपहरण कहलाता है और अबडक्शन का अपराध अपहरण कहलाता है। आज हम किडनैपिंग की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। और छोटे बच्चे की बात भी उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिस बच्चे के माता पिता में विवाद है, दोनों माता पिता अलग अलग रहते हैं और बच्चे को अपने पास रखने का दावा करते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब माता पिता के बीच कोई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया और दोनों अलग अलग रहने लग गए और बच्चा एक के साथ में रह रहा है, तो दूसरा उसको वहाँ से ले जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या वह अपराध होगा कि अपराध नहीं होगा, क्या स्थिति होगी। तो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला आया। तो मामला क्या था, दिनांक 20/8/2023 को शाम को 7 बजे बच्चा लगभग 2 वर्ष की उम्र का था और वो अपनी माता के घर पर, माता के पास में था। उस दिन उसका जन्मदिन था।
तो पिता भी वहाँ गए थे। तो इस 2 वर्ष के छोटे बच्चे को पिता वहाँ से लेकर के आ गए अपने घर पर, उठा लाए वहाँ से और उठा कर के ले आए और पत्नी को सूचना दे दी कि मैं उठा लाया हूँ, घर से बच्चे को मैं ले आया हूँ मेरे घर पर। तो पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने अपने पति के खिलाफ बच्चे को उठाकर ले जाने का, किडनैप करने का मुकदमा दर्ज करा दिया, FIR दर्ज करवा दी। अब FIR दर्ज हो गई बच्चे के पिता के खिलाफ। तो पिता कहाँ गए, पिता उस FIR को क्वैश कराने के लिए, FIR को रद्द करवाने के लिए ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष गए और वहाँ पिटीशन पेश की कि इस FIR को रद्द किया जाए, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को लेकर के आया हूँ, तो अपराध कैसे हुआ। माता का ये कहना था कि चूंकि 2 ही साल का बच्चा है और वो मेरे पास था, मेरे को पूछे बिना, मेरी अनुमति के बिना यहाँ से ले गए उठा करके, इसलिए अपराध है। तो एक समस्या की बात हो गई। तो पिता ने बच्चे को माता के घर से अपने पास ला करके उसका बर्थडे मनाया और वहाँ से लाने की सूचना भी पत्नी को दी। तो इस मामले में FIR रद्द करने के लिए जब पिता ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष गया, तो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बच्चे के पिता का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के दायरे में नहीं आएगा, भले ही वह बच्चे को मां की अभिरक्षा से दूर ले जाए। जब तक पिता के अभिभावक होने के अधिकारों का हनन नहीं होता है, तब तक उसे किडनैप के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, पिता उसका वैध संरक्षक है, लीगल गार्जियन है, नेचुरल गार्जियन है, प्राकृतिक संरक्षक है, और वो अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को ले आया। तो ये अपहरण तो कतई नहीं होगा, अपहरण की परिभाषा में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अपहरण तो वैध संरक्षक की संरक्षकता से उसकी बिना सम्मति के कोई ले जाए तब होता है। ये तो वैध संरक्षक की संरक्षकता में ही है बच्चा, संरक्षकता के बाहर गया ही नहीं कहीं। पिता उसका नेचुरल गार्जियन है, प्राकृतिक संरक्षक है, नैसर्गिक संरक्षक है, और पिता के ही अभिरक्षा में, कब्जे में बच्चा है, तो पिता की संरक्षकता के बाहर कहीं गया नहीं, तो व्यपहरण का अपराध, किडनैप का अपराध हुआ कैसे? हुआ ही नहीं। तो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पिता बच्चे को अपने घर ले गया, फिर अपनी पत्नी को सूचना दी और अपने घर पर अपने बच्चे का पुनः जन्म उत्सव मनाया, बर्थडे पार्टी बनाई। और पिता चूंकि नेचुरल गार्जियन है, तो बच्चा वैध संरक्षकता के बाहर गया ही नहीं। माता के वहाँ से भले ही जबरन भी छीन कर के भी लिया है पिता, तो भी ये तब तक किडनैप का अपराध नहीं माना जाएगा जब तक उस पिता के अभिभावक होने के अधिकार खत्म न हो गए हों। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कोर्ट के आदेश से बच्चा माँ के पास रह रहा है कि माँ के पास ही रहेगा, और पिता महीने में 1 बार या 2 बार अमुक अमुक तारीख को या रविवार को मिलने के लिए स्वतंत्र है, मिल सकेगा, और वो रविवार का इंतजार किए बिना ही बीच में ही वहाँ से उठा के ले जाता, तो वो गलत है, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। तो वो तो एक अलग स्थिति हो गई, उस स्थिति की बात नहीं कर रहे। यहाँ पति पत्नी दोनों आपस में झगड़ा करके नाराज़ हो गए, दोनों अलग अलग रहने लग गए, बच्चे की माँ ले गई, तो पिता उसके बर्थडे के दिन वहाँ उसके मिलने गया और बच्चे को अपने साथ ले आया, और पीछे से बच्चे की माता ने बच्चे के पिता के विरुद्ध FIR दर्ज करवा दी कि अपहरण करके ले गया। तब ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि यह है किडनैप का अपराध नहीं है, बच्चा बिल्कुल विधिपूर्ण
संरक्षकता के भीतर ही है, उसका किसी ने कोई अपहरण या विपहरण नहीं किया। तो FIR रद्द करने की इस याचिका को स्वीकार किया और पत्नी द्वारा अपने पति के विरुद्ध बच्चे के किडनैप करने की दर्ज करवाई गई FIR को ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ये कौन सा मामला था? कर्नाटक हाई कोर्ट का ये मामला था क्रिमिनल पिटीशन नंबर 102/394/2023 और इसका फैसला कब हुआ? फैसला हुआ 4 जुलाई 2024 को। तो इससे हम क्या समझे? इससे ये समझे कि पति पत्नी के बीच यदि कोई विवाद है तो बच्चे की छीना झपटी करना और इस प्रकार का विवाद करना ये अच्छी बात नहीं है। वार्ता करके, संवाद करके, आपस में इसका सुलह करके बच्चे के बारे में कोई एक फैसला लेना चाहिए जो बच्चे के कल्याण के लिए सर्वोपरि हो। मैं आशा करता हूँ कि इस तथ्य को आप समझे होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।